गाइस, दिस इज़ अभिषेक। सो आज हम लोग बात करेंगे स्टोरीज़ के बारे में। स्टोरीज़ हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती है, हम तो ये जानते हैं। बिकॉज़ जब भी हम बचपन में थे तो तब भी हम बहुत सारी स्टोरीज़ जानते थे। लाइक शेर्स और चूहे की कहानी सुनी थी, जिसमें चूहा जो होता है वो उस शेर की मदद करता है। तो ऐसे हमने कितने सारी स्टोरीज़ पढ़े हैं। उसके बाद बड़े होके हम लोग ने छत्रपति शिवाजी की स्टोरी, स्वामी विवेकानंद की स्टोरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी। सो इनकी स्टोरी से हमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। ये इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करके इन्होंने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया। सो ऐसी एक स्टोरी हमारी भी होती है। हम जानते हैं हम रेगुलर क्या एक्टिविटी करते हैं, हम रेगुलर क्या करते हैं, हम कुछ फील करते हैं। सो हमें भी अपनी एक स्टोरी लिखनी चाहिए। हमें क्या, सभी को अपनी एक स्टोरी लिखनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी स्टोरी को बाद में जब पढ़ेंगे, सो हमें बाद में रियलाइज़ होगा कि अरे हमने तो ये किया था, अरे मैंने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस की और मैं इतना आगे बढ़ते गया। अगर कुछ डिफ़िकल्टीज आ जाती है और हम वो बुक को पढ़ते हैं, हमने कुछ अगर लाइक एग्ज़ाम में हमने अच्छे मार्क्स लाए हैं, अगर वो हम उसमें लिखा कि हमने उस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाया था, सो हमें वो कभी कभी बहुत मोटिवेट करती है। सो आपको क्या करना है, आपको भी अपनी एक स्टोरी लिखनी है। चाहे छोटा लिखो या थोड़ा बड़ा लिखो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे लिखो। अगर कभी आपका नहीं मन कर रहा है लिखने का तो आप उस दिन स्किप कर सकते हो, लेकिन आप लिखो। इससे क्या, कभी आप अपनी खुद की स्टोरी सुनोगे तो कल मेरा इससे झगड़ा हुआ था और बाद में हम लोग फिर से एक अच्छे दोस्त बन गए। ऐसी एक स्टोरी होनी चाहिए। सबकी एक अलग अलग स्टोरी होती है। सो आप लोग को अपनी एक स्टोरी लिखनी है। स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है, अरे हाँ, अरे मैंने ये गलतियाँ की थी यहाँ पे, मैंने ये प्रॉब्लम वहाँ पे फेस किया था। सो हमें आगे बढ़ने में भी ये बहुत हेल्प करेगा और हमें रास्ते भी दिखाएगा। जैसे मैंने कभी कुछ पढ़ा था, जैसे कुछ मैंने डिज़ाइनिंग किया या फिर मैंने कुछ सीखा था, अरे उसने मुझे बहुत कुछ लर्निंग दी थी। और ऐसे बहुत सारे लाइफ के समझने के लिए, लाइफ को समझने के लिए हमें एक डायरेक्शन उस बुक के थ्रू मिलेगी और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि क्या करो। अगर आपको फ्री टाइम मिलता है कभी भी, तो आप अपनी स्टोरी लिख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है। आप रेगुलर बेस पे भी लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा, आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो इजीली। बाद में जब भी कभी आपको टाइम मिलेगा तो आप वो पढ़िए। आपको ये रियलाइज़ होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसको मैंने सॉल्व की, और आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हो। आप दूसरों को भी बता सकते हो कि मैंने लाइफ में ये प्रॉब्लम्स फेस किया था। अगर तुम भी अगर ये प्रॉब्लम फेस करते हो तो इसका ये सॉल्यूशन बाद में निकला था। सो इससे हमारी खुद की तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और लोगों की भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने के लिए ट्राई कर सकते हैं।